एंड डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी, आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा इस दिवाली पे। तो दोस्तों ऐसे आज गाइडेंस है कि आज हम बात करेंगे एनर्जी लीक। मीन्स एनर्जी लीक क्या होती है और इसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, पे आज कुछ मार्गदर्शन देना चाहती हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अ, तो चलो आज बात करते हैं कि एनर्जी लीक क्या होती है। एनर्जी लीक ऐसे होता है ना दोस्तों कि सपोज आप आप एक मटका है या फिर एक बर्तन है, उसमें आप पानी भर रहे हो, राइट। तो उसमें आप पानी भर रहे हो बट उस बर्तन को ना छेद है। तो जैसे ही आप ऊपर से बहुत सारे मेहनत करते हो, यहाँ से वहां से पानी लेकर लेकर आते हो और उस बर्तन में भरते हो, पर उसको छेद है ये जब आपको पता चलता है, जब आप देखते हो कि मैं इतना सारा पानी इसमें भर रहा हूँ बट पानी ही नहीं रह रहा है, वो बर्तन से निकल ही जा रहा है, सब फुल ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हालत में फिर आप थक जाते हो, आपको ऐसे ड्रेन लगता है, इरिटेट होता है कि ये क्या है, मैं इतनी तो मेहनत कर रही थी या फिर कर रहा था पानी भरने का, बट पानी तो भर ही नहीं रहा है, घड़ा हमेशा रिकामा, बर्तन हमेशा एम्प्टी का एम्प्टी ही रह रहा है, ऐसे आपको फीलिंग्स आती है या फिर ऐसे आप बहुत आपको ऐसे थकान सी महसूस होती है, एनर्जेटिक, फिर ऐसे लगता है कि चलो छोड़ो, क्यों करना है ये काम, ऐसे हम फील करते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो वैसे ही हमारी जो हमारी बॉडी है, ये भी हमारा एक बर्तन है, ये भी हमारा एक टूल है जो हम हमारे सोल को एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स गॉड ने हमें ये बॉडी हमारे सोल को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए दी है। ये एक मशीन है, ये एक बर्तन भी कह सकते हो, मशीन भी कह सकते हो, एक टूल है हमारे सोल्स को एक्सप्रेस करने की, राइट। तो फिर अभी क्या होगा कि आप जैसे ही आप अवेकनिंग पाथ पे चलते हो या फिर आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, बेसिकली जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं वो ऑलरेडी मास्टर सोल्स रहते हैं, बस उनको घिसना पड़ता है। मीन्स उनको अपनी क्या कहते हैं कि जैसे हम सोने को करते हैं, मोती बनाते हैं, जो प्रोसेस से जाना पड़ता है ना, वैसे ही सारे ट्विन सोल्स को या फिर किसी भी सोल्स को जाना पड़ता है, बट स्पेशली ट्विन सोल्स को तो ये इनबॉर्न ही रहता है कि हमें सारे लेसन सीखते सीखते हमारे प्यूरेस्ट फॉर्म की तरफ जाना रहता है। तो चलो अभी बात करते हैं स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम्स में ऐसे होता है कि हम बहुत सारे हर्डल्स हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत रोलर कोस्टर आते हैं, तो ऐसे करते करते हमें जब पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं और ऐसे ऐसे जर्नी रहते हैं, तब हम हमारा इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। इनर वर्क आप कौन सा भी जो भी करते हो, तो इनर वर्क स्टार्ट करते करते आपको ऐसे बहुत रहता है, सारे वीडियोस आप देखते हो कि यूट्यूब पे देखना होता है, फेसबुक पे देखना होता है कि हाँ इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। तो ये जो बम्बार्डिंग होती है, इससे आप इनर वर्क तो स्टार्ट कर लेते हैं, पर आपने अगर देखा होगा आप बहुत सारा इनर वर्क करते हो बट एट द एंड ऑफ द डे आप इतने थक जाते हो, आपको इतना लिथार्जिक ड्रेन फील होता है, इतना ऐसे लगता है कि कुछ शक्ति ही नहीं है अंदर, ऐसी वाली एक फीलिंग रहती है कि कभी कभी आप कुछ काम भी नहीं करते हो पर फिर भी थक जाते हो, कैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सारे लेवल पे। एक तो ट्विन जर्नी में ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन, उनके सारे ट्रिगर्स की वजह से तो ये होता ही है, बट बाकी सारे लोगों की वजह से भी या फिर आजू बाजू के इससे भी ये होता रहता है। तो तब आप पहचान लीजिए जब आपको लगता है कि मैं बहुत ड्रेन हो रही हूँ, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है, मुझे बहुत लिथार्जी लग रहा है, ऐसे लगता है कि सो जाओ, मैं कुछ काम नहीं करूँ, ऐसे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ऐसे लगता है, तो ये आपके एनर्जी लीक रहते हैं। तो अभी ऐसे देखना है कि हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ पे एनर्जी होल से, लूप होल से, जहां से हमारी एनर्जी बाहर आ रही है, क्योंकि एनर्जी ऐसे है कि जहां पे आप फोकस करोगे वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो वैसे ही आप जितना काम करते हो, जितना समाते हो, मीन्स आप उस पानी को भर देते हो,
पर आप अगर एनर्जी लीक्स करते हो, एनर्जी कहीं से ना कहीं आपके शरीर से लीक हो रही है, चाहे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हो रही है क्या, ये हमें देखना पड़ता है। तो चलो इस बात पे हम देखते हैं कि एनर्जी लीक कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। ये मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया है, आप आपके जीवन से कोरिलेट इसे कीजिए। आपको कैसे गाइडेंस आता है वो आप इससे कोरिलेट करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला एनर्जी लीक, ये नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि सबसे पहला हमारा एनर्जी लीक कहाँ होता है, तो हमारे पास्ट लवर्स, प्रेजेंट लवर्स, या हमारे क्रश जो रहते हैं, कि जो हमें ऐसे लगता है कि कभी कभी आप देखते हो, पास्ट लवर्स का बताना चाहती हूँ। पास्ट लवर्स में ऐसा होता है कि हमारे पास्ट जन्मों के जितने भी लाइफ टाइम हुए, उन वो जो लवर्स रहते हैं वो एनर्जेटिक लेवल पे हमने उनको रिलीज नहीं किया, वो अभी भी हमारे कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उन्हें हमें वो लवर्स रहते हैं। दूसरा प्रेजेंट में, इस लाइफ टाइम में आप बचपन से देखो कि आपने कहाँ कहाँ पे आपको ऐसे लवर्स या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में रहते हो, वो देखो कि आप अभी भी एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड हो क्या उनको। और क्रश, क्रश का ऐसा रहता है कि आप जब सपोज हम राह चलते चलते भी, जब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता नहीं रहता है, या फिर पता होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा रहता है कि राह चलते चलते या फिर कहीं बैठे बैठे बस स्टॉप पे कहीं पे भी कुछ अच्छी पर्सनालिटी हमें दिखती है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, तो हम ऐसे एक निकलता है ना वाओ करके। तो ये जो रहता है ये सारे एनर्जी लीक रहते हैं। ओके, मीन्स अभी एनर्जी लीक कैसे रहता है, कि एनर्जी लीक हमारे भाव से हो सकता है, भाव यानी फीलिंग से हो सकता है, वाणी से हो सकता है, हमारे मुंह से निकलता है, विचारों से हो सकता है, हमारे थॉट प्रोसेस में भी एनर्जी लीक रह सकती है इन बारे में, विचार क्रिया से, हमारे एक्शन में भी रह सकता है। हमारे ये भाव, वाणी, विचार, क्रिया, इन चारों बातों से अगर आपकी कहीं से भी थॉट प्रोसेस एनर्जी लीक हो रही है, तो आपको डेफिनेटली ड्रेन फील होगा, आप असेंड नहीं कर पाओगे दोस्तों लाइफ में। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। पर और हाँ, और एक बात कहना चाहती हूँ कि एनर्जी लीक जो रहती है, पास्ट लेवल, प्रेजेंट लेवल या क्रशेस, ये मीन्स आपकी तरफ से भी होता है। और कभी कभी ऐसे रहता है कि हम असेंड होते जाते हैं ना, तब लोगों को भी हमारे एनर्जी के प्रति अफेक्शन रहता है, तो वो भी हमारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं, कि उनको भी दिल में क्रश रहता है। ठीक है, तो उनको तो हम नहीं रोक सकते, हमारे हमारे फीलिंग्स के लेवल पे या फिर हमारे इसमें जो कुछ भी आता है उसे हम रोक सकते हैं, बट उनको कैसे ये करें, तो चलो इस पे हम बताते हैं कि अभी जो है ये पास्ट लवर का या फिर प्रेजेंट लवर और क्रशेस का जो एनर्जी लीक है, ये आप देखिए कि आपने कहीं फेसबुक पे भी अभी भी उनको फ्रेंड बना के रखा है, अभी भी उनके फ्रेंड लिस्ट में है, आपके कांटेक्ट डिटेल्स में है, कहीं फोटो है, ये सारे एनर्जेटिक लेवल पे आपने इकट्ठा करके रखा है। मेंटल लेवल पे तो होगा ही, वो देखो कहाँ कहाँ पे मेंटल लेवल पे आप अभी भी पकड़ के रखे हो उन क्रेसेस को, उन यादों को, उन सारी बातों को। तो ये सारे जो रहते हैं ना दोस्तों, उनको रिलीज करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपकी असेंशन जर्नी को बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि सपोज हमारे वर्क प्लेस पे ऐसे रहता है कि हाँ, मीन्स कहीं कोई हमें टच कर देता है, जानबूझ के कराया, ऐसे इंटेंशन कुछ नहीं रहा, तभी कोई हमें टच करता है, या फिर हम किसी को टच करते हैं, या फिर कोई हमें देखता है, कोई पीठ पीछे हमारे, क्या कहते हैं कि उन्हें हम पसंद आते हैं, बट वो कह नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि कोई कोई कहता है कि मीन्स थोड़ा बहुत हाँ व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ इतना तो चलता है, इतना तो हम करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे ये बट हमें नहीं करना है, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड के लोग करते हैं, कि जैसे लगता है ना कि इतना तो चलता है, इतना तो फ्लर्टिंग या फिर इतना तो बातें तो टाइम पास चलता ही है। तो ये भी हमें नहीं करना रहता है, क्योंकि हमने जो डिवाइन पाथ चुना है वो हमें 360 डिग्री हमें गॉड के पास लेके जा रहा है, तो उसमें हम कितने कॉशियसली रहे कि हम हमारी एनर्जी लीक होने से बचाए। मीन्स अगर आपको ऐसे लगता है ना कि चलो मैंने आज इनके साथ व्हाट्सएप चैट कर लिया है,
तो वो मेरे और आगे आगे वाले बंदे के बीच रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मीन्स ना मेरे ट्विन को पता चलेगा, ना मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा, ना मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चलेगा। पर ऐसे नहीं रहता है। आप यूनिवर्स के आंखों से या फिर गॉड की आंखों से कभी नहीं छुप सकते। किसी को ना पता हो, आपकी सोल को पता है और गॉड को पता रहता है, राइट? तो आप कितना प्यूरेस्ट आपकी जर्नी को दे रहे हो, 100% डेडिकेशन दे रहे हो, तो ये व्हाट्सएप चैट करना भी एनर्जी लीक है। तो इसे ध्यान से याद रखना कि भले ही आप किसी को बताए ना बताए, आप चैट करने के बाद डिलीट भी कर दे, बट ये गॉड को पता रहता है दोस्तों। और ये आपको आपके लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ने देगा। मीन्स आपको डिवाइन से कनेक्ट नहीं होने देगा, आपको आपकी लाइफ में मीन्स आपके एजुकेशनल ग्रोथ में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में या फिर और कहीं पे भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एनर्जी लीक रहता है। तो अभी इसे हम हील कैसे करें या फिर इसे हम ऑपरेट कैसे करें? तो आप देखो आपकी लाइफ में कौन से एरियाज में आपने ये एनर्जी लीक्स आप रखे हैं। तो उसे पहले बात तो मिरर एक्सरसाइज से हील करो और मेक अ न्यू चॉइस, नया चॉइस लो। वहां पे खुद को लव करो, खुद को माफ करो। जो पर्पस के लिए आप पृथ्वी पर आए हो, वो पर्पस ना करते हुए आप ऐसे कामों में अटक रहे हो, उसके लिए खुद को भी क्षमा करो और गॉड से भी क्षमा मांगो, राइट? मिरर एक्सरसाइज करो, वहां पे खुद से लव करो और नया चॉइस लो। खुद को कमिटमेंट दो कि अगर मैंने ठानी है ये जर्नी और ये जर्नी पे चलना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सिर्फ गॉड के साथ और मेरे ट्विन को ही डेडिकेशन देना है, राइट? तब देखो आपको अंदर एक पीस फील होता है, आपको नींद अच्छी आने लगती है, आप अंदर से हंसते हो, खिलखिलाते हो, राइट? तो ये एनर्जी लीक स्टॉप करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट नंबर दो के इसमें हम देखेंगे कि अ, आप नंबर दो के इसमें आप आपकी लाइफ में फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आपके ट्विन के साथ हो, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो, या फिर और कोई भी हो, आप आपके सिवा किसी और को ज्यादा गिविंग एनर्जी दे रहे हो। मीन्स ऐसे रहता है ना हमारे इसमें कि अरे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सपोज एक बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है, तो घर में वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारा कुछ देने का, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने का, फिर इधर की वर्क प्लेस पे भी देखने का, सारा देना 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 ही रहता है हमारा। बट एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इसमें ऐसा रहता है कि हम सिर्फ देते जा रहे हैं। फिर हमारे ट्विन को भी देखो, ट्विन को भी देते ही जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये जो रहता है, ये भी आपको एनर्जी ड्रेन करता है आपकी लाइफ में। हमारे हर काम में इक्वल एंड अपोजिट जो रहती है, गिविंग एंड टेकिंग एनर्जी रहनी चाहिए, ताकि जो आगे होने वाली बातें हैं उसमें आप ना ड्रेन होके आप आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उस पर मेहनत कर रहे हो ना दोस्तों। तो फिर वो ट्विन भी क्यों ना हो, पहले तो ट्विन ने जो कोई भी ट्रिगर किया है उसे आप हील करो, ठीक है, मिरर एक्सरसाइज से। अगर उसके बावजूद भी अगर बार बार ये ट्रिगर हो रहा है, तो नो, अपनी एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी प्रीशियस है, आपका टाइम प्रीशियस है, आपकी सारी बातें प्रीशियस है, ठीक है? तो देखो आपकी एरिया में आप आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा, मीन्स कोई मांग भी नहीं रहा हेल्प और आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, तो आप वहां पे डेफिनेटली ड्रेन होंगे। इसे भी ये कीजिए कि कहाँ कहाँ मैं देते ही रहती हूँ, जहाँ से मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है वहां पे भी देते रहती हूँ। तो उसे स्टॉप कीजिए, ठीक है, अच्छे से, और उसे बाउंड्रीज लगा के आगे की बातें प्यार से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हो गया। और स्पेशली जैसे फाइनेंसेस में बहुत होता है कि हाँ, इन्होंने फाइनेंसेस देखने चाहिए हमारे, इन्होंने फाइनेंसेस पूरा करना चाहिए, ये बड़ा बेटा है या फिर ये बड़ी बेटी है, जो कुछ भी रहता है। स्पेशली इंडिया में देखा गया है कि फाइनेंशियल लेवल पे बहुत खींचातानी होती है, तो ये आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है? अभी जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड एनर्जी लीक रहता है प्रोटेक्शन। अभी क्या रहता है दोस्तों कि अभी सोचो, आप इतना सारा इनर वर्क कर रहे हो, बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हो, और आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे जा रहे हो, राइट? एक हाई वाइब्रेशन लेवल पे, सपोज आप 3D में हो तो 4D जाओगे, 4D में हो तो 5D जाओगे।
अभी आपने इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली, इतना सारा आपका ऑरा स्ट्रांग बना लिया है, पर इस एनर्जी को, इस ऑरा को और इस जो लेवल आपने गाठी मीन्स मिली है आपको, जो वाइब्रेशन लेवल, चेतना का जो स्तर आपका हुआ है, उस चेतना के स्तर को आपको प्रोटेक्ट करना रहता है। अभी प्रोटेक्ट क्यों करें? क्योंकि आप एनर्जी ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव की तरफ खींचेगा ही, डेफिनेटली खींचेगा। तो आप, अगर आप आपका एनर्जी, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आपका ये जो एनर्जी ड्रेनेज रहता है, सपोज एग्जांपल मैं मेरा ही देना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जब काम करती हूँ, तब ऐसे लगता है सारे मरीज जो रहते हैं वो ऑलरेडी पीड़ित रहते हैं, बहुत सारा उनको क्या कहते हैं कि निगेटिविटी डिसीज ने बहुत इम्पैक्ट किया रहता रहता है, वो हमेशा ऐसे एकदम मुरझाए हुए से, हारे हुए से ऐसे रहते हैं। तो जब मैं कुछ इनर वर्क करती हूँ, अपना ऑरा मीन्स बढ़ाती हूँ, और या फिर मैं डेली जाती थी, तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि मैं शाम को जब घर आती थी तो मैं पूरा ड्रेन हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने और ज्यादा डीपर जाना शुरू किया अपने आप से, और फिर मुझे लगा कि मैं तो प्रोटेक्शन ही नहीं लेती हूँ, मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप आपके लाइफस्टाइल में देखो कि आप कहाँ कहाँ ये सारी बातें करते हो, ये तो सिर्फ मरीजों का है, आप आपके लाइफस्टाइल में देख सकते हो, क्योंकि बाहर की जगत में हर कोई कुछ ना कुछ बातों से घिरा हुआ है, फियर से, ऐसे निगेटिविटी से। तो उसे आप ओवरकम कैसे करोगे? उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? तो इसे प्रोटेक्शन हम कैसे करें? तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप सपोज मॉर्निंग में जब उठते हो, ध्यान, मेडिटेशन या जो कुछ भी आपकी प्रोसेस करते हो, वो करने के बाद आप यूनिवर्स को कहो कि यूनिवर्स मुझे प्लीज प्रोटेक्शन दो, आज का दिन मेरा प्रोटेक्शन में ही जाए, आपके अंदर ही, आपके अंडर ही जाए, आपके ऑब्जर्वेशन में जाए, आपके एंजल से, स्पिरिट गाइड से उनको प्रे करो कि मुझे प्रोटेक्शन दे। दूसरा ऐसे कर सकते हो कि आप एक रॉ सॉल्ट रहता है, जो जाड़ा नमक रहता है, उसे पानी में डाल के आप नहा सकते हो, सिर्फ बालों से मत नहाइए, सर से, फेस से नीचे नहा सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो सके और ड्रेन होने से बच सके। जब भी आप बेड पे बैठ रहते हो, तब डेफिनेटली एनर्जी आप लॉक करें, आपका ऑरा लॉक करो, ठीक है? आपका ऑरा लॉक करो और आपके ट्विन का भी करो, क्योंकि आपका ट्विन और आप हमेशा एक ही एनर्जी शेयर करते हो, तो आप लॉक करते जाइए, ताकि आप दिन भर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप बाहर जाओगे ना, और जब शाम को घर आओगे, तब आप ड्रेन नहीं होगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इतने से बता रही हूँ। ठीक है, अभी हो गया थर्ड। अभी फोर्थ पॉइंट ऐसे है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना है, फिर वो फैमिली मेंबर्स रहे, आपके फ्रेंड सर्कल रहे, वर्क प्लेस रहे, या फिर आपके ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम तो हमारे क्या कहते हैं कि वो हमें ट्रिगर करते हैं और हमें हील करना पड़ता है, ही इज अवर गुरु। पर जो बाकी के लोग हैं, वो भी सारे गुरु है, बट हमें स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जितने रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मीन्स क्या, कि जहाँ पे ऐसे नहीं कि गुस्सा करना, किसी को गुस्से से बताना, किसी से चिड़चिड़ करके बताना, ऐसे नहीं रह करने का। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखना मीन्स एनर्जेटिक लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखो, कि हाँ, इस पर्सन से मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एनर्जेटिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाने के बावजूद भी अगर कुछ होता है, तो आप उनके साथ क्लियर कट बैठ के कम्युनिकेशन करो कि ये बातें हैं, मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, सो मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो जब आप ये बातें करोगे, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगा के जाओगे, आप देखो कि आपके ध्यान क्षेत्र में या फिर आपके ऑरा के आजू बाजू में वो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, इससे आपका एनर्जी लीक होना बंद होता है। और चौथी बात, अभी पांचवी बात अगर हम देखें, तो आपका क्या कहते हैं कि फोकस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप आपके लक्ष्य पे, आपके मीन्स लक्ष्य पे कितना फोकस्ड हो। मीन्स आपका, जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी, जहाँ पे आप फोकस करोगे वहां पे वो एनर्जी बढ़ती है। तो आप देखो कि आप निगेटिव पार्ट पे कितना फोकस कर रहे हो और आप पॉजिटिव पार्ट पे कितना फोकस कर रहे हो। मीन्स
आपको नेगेटिव पार्ट पे कितनी सुई अटकी है आपकी कि नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, सपोज। और कभी एक ऐसे भी होता है कि लोग ऐसे कहते हैं या फिर उनको ऐसा लग गया, उनको वैसा लग गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो गया। ये जो थॉट प्रोसेस रहते हैं, या फिर कभी एक देखा गया कि निगेटिव थॉट पैटर्न भी एक रहता है कि अगर कुछ घटना होती है हमारे जीवन में, थोड़ा भी दुख आता है, तो हम उसको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाती है हमारे निगेटिव विचारों से। तो ये आपकी डेफिनेटली एनर्जी लीक है। तो इसे हील करना, इसे पहली बात तो हील कीजिए। हील करने के बाद आपके जो लूप होल से, जो आपकी बॉडी से एनर्जी लीक हो रही है, वो ड्रेन होना बंद होगी। और आपका जो लक्ष्य है हारमोनियस यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन, गॉड के साथ, ट्विन के साथ, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो है वो आपको बोनस में ही आता है, राइट? ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे मुझे लगे, जब आप ये सारे होल्स बंद कर दोगे, मीन्स बर्तन का जो निकला नीचे जो होल था वो बंद करोगे, आपके शरीर पे जो कोई भी एनर्जी लीक्स रहते हैं वो बंद करोगे, तो आप सोचो आप एनर्जी के भंडार रहोगे, राइट? एनर्जी का स्टोर हाउस रहोगे। जब आप मीन्स एमएससी भी आप बनोगे, तो जब आपके पास इतनी सारी ऊर्जा रहेगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, ड्रेन नहीं होगे, तो आपको आपके हारमोनियस यूनियन से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑलवेज कीप अ गॉड फर्स्ट। और आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद से लव करना सीखिए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए, और सबसे ज्यादा खुद की एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि गॉड ने आपको ये गिफ्ट दिया है, सारे लोगों को ये गिफ्ट नहीं मिलता है। ठीक है। अगर आपको एनर्जी रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी और मेरी वेबसाइट की लिंक दे दूंगी। और दूसरा है कि आपको मुझसे जुड़ना हो, मेरे साथ सेशन लेने हो, आपका हारमोनियस यूनियन अचीव करना हो, तो आप मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। बाय। Krishna, Krishna.